हिंद दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एनडीए 2017 का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए 2017 का ये वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, द मेजोरिटी चार्जेस कैरियर्स इन पी टाइप्स सेमीकंडक्टर आर। यहाँ पे पूछे गए द मेजोरिटी चार्जेस कैरियर्स इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। ऑप्शन ए में दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, सी आयंस एंड डी होल्स। क्वेश्चन में पूछे गए द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, सो इट शुड बी डी आंसर, सो होल्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आगे है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे पूछा गया है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट। ऑप्शन ए में दिया 13.6 MeV, 13.6 EV एंड 13.6 जूल D0। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6 MeV, 13.6 EV, 13.6 जूल और 0। सो इसका जो आंसर होगा वो बी, यानी कि 13.6 EV। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6 EV। अगला क्वेश्चन है व्हेन प्योर वाटर बॉइल्स vigorously, when pure water boils vigorously, the bubble that rise the surface are composed primarily of। क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन प्योर वाटर बॉइल्स vigorously, the bubbles that rise to the surface area composed primarily of। ऑप्शन ए में देखिए आर, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड डी वाटर वेपर। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाटर वेपर। When pure water boils vigorously, the bubbles that rise to the surface are composed primarily of water vapor। अगला क्वेश्चन में पूछा गया which compound when dissolved in water conduct electricity and forms a basic solution। यहाँ पे कौन सा जो कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एंड एक बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। क्वेश्चन में पूछेगा which compound when dissolved in water conduct electricity and forms a basic solution, HCl, CH3COH, CH3OH and NaOH। सो इसमें से कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि NaOH। यहाँ पे जो conduct electricity and forms a basic solution वो हो जाएगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने स्लाइड लगा आप देख सकते हैं NaOH ब्रेक्स इन Na प्लस एंड OH माइनस, ये OH माइनस होगा, एक साथ होगा। When dissolved in water, these ions conducts electricity, NaOH forms a basic solution with water। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ पे आप जो यहाँ पे एक पिक्चर है वो आप देख सकते हैं, इसलिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ग्लास है। द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए में देगा इन इचिंग ग्लास, बी एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन सी एज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक फ्लोरिंग कॉम्पाउंड। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एन इचिंग ऑफ ग्लास। आपका जो ग्लास का आपका जो कांच रहता है उसका जो मॉडल आप देख सकते हो वो HF से बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर ये, यानी कि इन इचिंग ऑफ ग्लास द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज इन इचिंग ग्लास। ये इंडिया 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द स्पीसीज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज Cl17Cl35। सो यहाँ पे द स्पीसीज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन ए में देगा S16 S32, S plus 1634 एंड AR plus 1418, S2 minus 3516। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगा दिया, आप सॉल्यूशन का आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन पूछे द स्पीसीज दैट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35, यहाँ पे 70 है। तो पहले
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 35 17 Cl जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 32 6 ऐसे सल्फर में जो है वो है 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इस प्लस, यहाँ पे इस प्लस का जो है 16 माइनस एक प्लस ऑन चार्ज के लिए एक नेगेटिव होता है, आपको पता ही होगा, तो इसका हो जाएगा 15। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 18 एयर प्लस, तो आपको एयर जो आर्गन है उसको 18 एंड इस प्लस चार्ज के लिए -1, सो यहाँ पे 17। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 16 H2 माइनस का जो है फॉर इस यहाँ पे फॉर सल्फर यहाँ पे 16 H2 माइनस जो है उसके लिए 2 यहाँ पे ऐड करना होगा, तो उसका हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन का जो 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें इनमें से कौन किसके साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 48 ईयर प्लस से मैच करते हैं, यानी कि सी के साथ ये मैच करता है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कॉम्पाउंड C16H12O4 कॉन्टेंट। क्वेश्चन में पूछा द कॉम्पाउंड C16H12O4 कॉन्टेंट। ऑप्शन ए में देगा 22 एटम्स पर मोल। ऑप्शन बी में देगा ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ H एज कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ C। ऑप्शन सी में 6 टाइम्स ऑफ द मास परसेंट ऑफ C कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ H। ऑप्शन डी में थ्राइस द मास परसेंट ऑफ H कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ O। यहाँ पे H और O मीन्स H मीन्स हाइड्रोजन एंड O मीन्स ऑक्सीजन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी होगा, यानी कि 6 टाइम्स द मास परसेंट ऑफ C कंपाउंड टू मास परसेंट ऑफ H। इसका सी आंसर होगा। तो सी कैसे आंसर होगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे देयर आर, आपको पता ही होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो जो नंबर है। यहाँ पे जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है वो है 12, आपको पता होगा कार्बन का जो एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो इस सभी का जो मोलर मास होगा वो यहाँ पे ऐड करके 148 आएगा। 148 कैसे, यहाँ पे देखते C16 फॉर C12 एंड यहाँ पे जो 6 है इसके लिए 6 जो मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस H फॉर हाइड्रोजन, यहाँ पे जो एटॉमिक मास 1 एंड यहाँ पे आप 12, तो 12 इंटू 1 प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वहाँ उसके लिए 4 एंड इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 16। तो ये सब आप करोगे तो यहाँ पे 148 पाओगे। सो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्वेश्चन में पूछेगा द कंपाउंड C6H12O4 कौन, तो यहाँ पे मास परसेंट ऑफ कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है 6 इंटू 12, तो कार्बन का जो मास है वो 70, तो यहाँ पे जो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन है इक्वल्स टू 72/148 इक्वल्स टू 49। एंड मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो मास ऑफ परसेंटेज है ये है 8%। यहाँ पे देख सकते हैं 12/148 करके 8% है। एंड मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 64/148 इक्वल्स टू 43%। तो आप यहाँ पे पाओगे जो कार्बन का मास परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 49 है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का है 48% एंड ऑक्सीजन का है वो 43% है। तो यहाँ पे 6 टाइम द मास परसेंट ऑफ कार्बन एज कंपाउंड द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है 8 है, तो यहाँ पे 6% आप लगा दिए 6%, यानी 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 48 अप्रॉक्स 49। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 टाइम द मास परसेंट ऑफ सी कंपेयर टू द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपोजिशन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्वेश्चन में पूछेगा द प्रोपोजिशन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस contains equal numbers of molecule at the same temperature and pressure is known as। ऑप्शन में देगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, गैलुसैकस हाइपोथेसिस, प्लैंक हाइपोथेसिस, कार्चॉफ्स थ्योरी। द प्रोपोजिशन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस contain equal number of molecules, different gases contain equal number of molecules, the temperature pressure is known as
एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवोगाड्रो लॉ दिया है। एवोगाड्रो लॉ स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज फॉर ए गिवन mass of an ideal gas, the volume V is directly proportional to the amount of moles of the gas and in the temperature and pressure constant। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है which of the following statement about the magnetite ore of iron is are correct। यहाँ पे मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको चूज करना होगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 1 में दिया है इट इज नोन एज ब्लैक ओर, 2 में दिया इट इज कॉन्टेंट 60 to 70% प्योर आयरन। यहाँ पे मैग्नेटाइट और आयरन के बारे में पूछा गया है। इट पॉजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटाइट जो आयरन है पॉजेस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए में देखिए 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1 2 और 3 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में जो 1 2 and 3 ये 3 स्टेटमेंट दिया है, ये 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटाइट और आयरन, मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन इट इज नोन एज ब्लैक ओर, ब्लैक ओर नाम के भी जाना जाता है। इट इज कॉन्टेंट 60% to 70% प्योर आयरन, ये भी ठीक है। इट पॉजेस मैग्नेटाइट प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू, क्वेश्चन में पूछा गया द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू। ऑप्शन ए में ऑर्गेनिक फूड, बी में एंटासिड, एंटीबायोटिक, लिव माइक्रोबायल फूड सप्लीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि live microbial food supplement। The term probiotic is applied to live microbial food supplement। यहाँ पे probiotics are live microorganisms that are intended to have health benefits। यहाँ पे जो प्रोबायोटिक जो माइक्रोनिज्म है वो हेल्थ फॉर यूज हेल्थ बेनिफिट्स एंड कंज्यूम और अप्लाइड टू द बॉडी, दे कैन बी फाउंड योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड फूड, डाइटरी सप्लीमेंट एंड ब्यूटी ऑफ प्रोडक्ट में ये पाया जाता है। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा तो प्रोबायोटिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपको ये याद भी रखना होगा। अगला क्वेश्चन है वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड, बिकॉज आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे जो वाटर बॉयल्स होगा वो लो टेम्परेचर होगा। किसके लिए वो लो टेम्परेचर? ऑप्शन ए में देगा द एयर प्रेशर इज लेस, आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस, लैटेंट हीट इज लेस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछेगा वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द एयर प्रेशर इज लेस। ऑल्टीट्यूड में जो एयर प्रेशर है वो कम होता है। So water boils at a low temperature at high altitude because the air pressure is less। यहाँ पे देख सकते हैं आप the boiling point of water is lower at higher altitude due to the decrease, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, decrease atmospheric pressure। जो हाई ऑल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ये लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर एक्सीड द लोकल टोटल टेम्परेचर, एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स द वेपर प्रेशर इंक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे आप इसको याद रखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो द वेपर प्रेशर increase more than the local pressure and even lower temperature at sea level water boils at 100 degree centigrade, जो नॉर्मल रहता है that sea level water boils at 100 degree centigrade। for each 50 feet increase in elevation the boiling point of water lowered by approximately 0.5 degree centigrade। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा the air pressure is less, the water boils at lower temperature at high altitude because the air pressure is less।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन। ऑप्शन ए में देखिए 1/3 kg, ऑप्शन बी में देखिए 3/11 kg, 4/3 kg, 3/4 kg। तो चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। 1/3 होगा इसका आंसर। तो 1/3 कैसे होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम क्या जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन हीटिंग प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन हीटिंग, जो कार्बन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन हीटिंग प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सी के यहाँ पे जो सी है उसके 12 एंड फॉर O2 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 42। सो यहाँ पे 44 सॉरी। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन एटम प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे पूछा गया है 1 ग्राम ऑफ कार्बन हाउ मच CO2 प्रोड्यूस ऑन हीटिंग ऑफ 1 ग्राम कार्बन। दस 12/100 किलोग्राम। यहाँ पे ग्राम में दिया है तो आपको किलोग्राम में पूछा है तो इसको आप सॉरी इसका आप 1000 देकर डिवीजन कर लीजिए। 12/1000 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस इज 44/1000 kg ऑफ CO2। आपको इसको यूनिटरी सिस्टम में कर सकते हो। सो यहाँ पे आप 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस फॉर 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 44/1000 इंटू 1000/12 इक्वल्स टू आप इसको ये कट जाएगा तो यहाँ पे 12/4 यहाँ पे 44 जो करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 11/3 kg ऑफ CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/3 kg ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कॉलिजन बिकॉज जिंक इज। यहाँ पे जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन, जिंक को आयरन प्रोटेक्ट में यूज किया जाता है फ्रॉम कॉलिजन बिकॉज जिंक इज। ऑप्शन ए में है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, चीपर देन आयरन, ब्लूइश व्हाइट मेटल, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नहीं हो सकता। ये ब्लूइश व्हाइट मेटल ये नहीं हो सकता। चीपर देन आयरन ये भी नहीं हो सकता। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन इसका आंसर हो जाएगा ए जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द कॉलिजन बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। तो इसका जवाब देख लेते हैं ये। यहाँ पे दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पे आप देख पाओगे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो आयरन एंड जिंक, आयरन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है -0.45 एंड जिंक का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल -0.76। यहाँ पे जिंक यूज किया जाता है आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लगा दिया मैंने जिंक मेटल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन फॉर्म ए थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर इन एयर। द स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन आयरन। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन आयरन। इस जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो आयरन से कम है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो आयरन विल नॉट अंडरगो कॉलिजन। यहाँ पे आप जब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर जाओगे यानी कि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा एंड आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा यानी कि ऊपर में जो होगा वो एक का रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का रिड्यूसिंग एजेंट। इस स्लाइड को आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्लेस सेकेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए में देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्लेस सेकंड इन रिस्पेक्ट अबंडेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, पहले है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो परसेंटेज ऑफ बाई वॉल्यूम है 78.084, ऑक्सीजन का 20.946, आर्गन का 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.337। इस क्वेश्चन में पूछेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्लेस सेकंड इन रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ऑप्शन ए में देगा कटिंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, स्विलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, कटिंग ऑफ फ्रूट। क्वेश्चन पूछे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कटिंग ऑफ हेयर ये केमिकल चेंज है नहीं, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली ये भी केमिकल चेंज नहीं, स्विलिंग ऑफ रेजिन वाटर ये हो सकता है, यानी कि कटिंग ऑफ फ्रूट ये नहीं हो सकता, स्विलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर इट शुड बी राइट आंसर। द केमिकल चेंज इज स्विलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर। यहाँ पे आप मैंने केमिकल चेंज का कई सारे एग्जाम्पल लगा दिया है, आप देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे कर देख सकते हैं। द रास्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, कॉम्बसन बर्निंग ऑफ फूड ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन द बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन द बॉडी केमिकल चेंज है। मिक्सिंग एन एसिड एंड ए बेस सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कुकिंग एन एज ये भी केमिकल एग्जाम्पल है। डाइजेशन शुगर विद द एमाइलेज इन सैलिवा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विनेगर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेकिंग ए केक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यूजिंग ए केमिकल बैटरी द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, रॉटिंग बनानास ये भी एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। ग्रिलिंग हमबर्ग, मिल्क गोइंग सोड, सो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड वॉशिंग सोडा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में पूछा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा, सो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे देख सकते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इट इज ए सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। आपको ये भी पूछ ले सकता है जो सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट है क्या है, उसका आंसर है कार्बोनिक एसिड। ए केमिकल which produce a wide range of salt collectively known as carbonate। तो क्वेश्चन में पूछा गया है which one of the following chemicals is used as washing soda, so इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आप याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट यूज फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन ए में देगा इट किल्स जार्म, इट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज, इट रिड्यूस एजेंट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन पूछा गया व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। इट किल्स जार्म, इट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज, इट इज रिड्यूसिंग एंड इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप देख पाओगे इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफन रिफर टू एन ऑक्सीडाइजर और एन ऑक्सीडेंट इज केमिकल स्पीसीज दैट टेंड्स टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको कहोगे, दैट टेंड्स टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एन इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मेकिंग इट लूज इलेक्ट्रॉन। इस यहाँ पे एक एग्जाम्पल लगाया मैंने, यहाँ पे देख सकते जेडेन जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे आकर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया है।
यहाँ पे जो CO2 प्लस है, यहाँ पे बोला गया है that is cause an increased oxidation state of the substance by making it lose electron. यहाँ पे देखिए Zn जो इस Zn का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0, तो यहाँ पे आके Zn ऑक्सीजन +2 हो गया, तो Zn रिड्यूसिंग एजेंट रूप में कार्य करता है, यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे CO2 प्लस जो कि +2 चार्ज है, यहाँ पे आके उसका 0 चार्ज होगा, तो यहाँ पे Cu रिड्यूस प्रोडक्ट है एंड CO2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको इस जो है इस एक्सपेरिमेंट को मैंने पिछले क्लास में पूरे डिटेल्स में बता दिया, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हाई टेम्परेचर दैट इज नोन एज द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू बॉडी हाई टेम्परेचर दैट इज नोन एज ऑप्शन है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्शन में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ, heat cannot flow by itself from a body at a lower temperature to a body at high temperature that is known as second law of thermodynamics। ये इंडिया 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है which one of the following is a cause of acid rain, इनमें से which one of the following is a cause of acid rain। ऑप्शन है ओजोन, एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो SO2, NO2, CO2 gases carried upward by the wind and gases combined with water drops to form acid and acid rain। यहाँ पे हो सकता है देखिए acid rain destroy plants, polluted water sources and all other things देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिजायरेबल रेंज ऑफ pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन में पूछा गया द डिजायरेबल रेंज ऑफ pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन है 6.5 to 8.5। ऑप्शन 2 में दे गए ये पॉइंट है, 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 ये पॉइंट है। ऑप्शन ए में दिए 6.5 to 8.5, बी में दिए 5.2 to 6.5, ऑप्शन सी में 6.5 to 7.0, ऑप्शन डी में 7.0 to 8.5। क्वेश्चन ने पूछा था डिजायर्ड रेंज pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका pH पूछा गया है द डिजायरेबल रेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 6.5 to 8.5 होगा ड्रिंकिंग वाटर का pH। यहाँ पे देख सकते हैं pH स्केल है यहाँ पे 7 जो कि न्यूट्रल है, एंड आप जितना pH लोअर होगा यानी कि जितना pH कम होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, और जितना pH ज़्यादा होगा वो उतना एल्कालाइन होगा यानी कि बेस होगा, और यहाँ पे जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे द क्वेश्चन में पूछा गया द डिजायरेबल रेंज ऑफ pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सो यहाँ पे 6.5 to 8.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 plus 2O2 to CO2 plus 2H2O। Which of the following about the reaction give above are correct? ऑप्शन ए में दे कार्बन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज रिड्यूस, कार्बन इज रिड्यूस। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 plus CO2, CO2 plus 2H2O। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ऑप्शन 1 में देखिए कार्बन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिड्यूस, कार्बन इज रिड्यूस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 and 2 ओनली, यानी कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज।
आज के लिए इतना ही। तो कैसे लगे कैसे लगे लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।